हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिंपलीफाइड मैथ में। तो बच्चों, आज हम कर रहे हैं क्लास 10 चैप्टर नंबर 11 और एक्सरसाइज 11.1 का 11th क्वेश्चन। तो देखो, ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। आप इन क्वेश्चनों को करने के लिए बस एक बार वो फार्मूला थोड़ा सा अच्छी तरह से देख लेना, क्योंकि वो फार्मूले ही यहाँ पे लग रहे हैं और थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है, तो बिल्कुल आसान सवाल निकल जाएंगे। तो देखो, हल हो जाएंगे। एक कार है जो 2 वेपर्स, तो कार के आप देखते हैं कई बार गाड़ी में सफर करते हैं, कई बार हम गए भी होंगे। तो देखो उसमें क्या है कि एक जब बरखा पड़ती या कोई त्रेल आ जाती, खासतौर से जब फॉग आती है, तो उसके उस समय जो इतनी जम जाती है उसकी परत, उसको जो ड्राइवर है उसको साफ दिखाई नहीं देता। तो साफ करने के लिए जो वेपर लगे होते हैं वो ऐसे ही होते हैं, बस ऐसे चलते हैं। एक इधर जाता है और दूसरा उधर जाता है, तो एक इधर आता है तो दूसरा दूसरी तरफ चला जाता है, तो वो एक दूसरे को टच नहीं करते कभी भी। तो कार है 2 वेपर्स, कार के 2 वेपर्स हैं विच डू नॉट ओवरलैप, जो एक दूसरे को के ऊपर नहीं जाते, एक दूसरे को छूते नहीं है। तो ईच वेपर्स एज ए ब्लेड ऑफ लेंथ 25 cm, तो एक जो वेपर का जो ब्लेड है उसकी पत्ती है जो वो उसकी लेंथ 25 cm है। स्वीपिंग थ्रू एन एंगल ऑफ 115 डिग्री एंगल पर जो घूमकर वो उसका जो एरिया है कार का ऊपर शीशे का उसको साफ करती है। फाइंड द टोटल एरिया क्लीनड एट एवरी स्वीप ऑफ द ब्लेड, ब्लेड के हरेक स्वीप द्वारा जितना एरिया साफ होता है वो उसकी वैल्यू निकालिए। देखो बच्चों, ये 25 cm जो सर्कल बनता है यहाँ, जो एक सेक्टर बन रहा है, दोनों सेक्टर बनते हैं, एक ये सेक्टर बनाता है, एक ये सेक्टर बनाता है। इनकी जो रेडियस है, ये सर्कल ही है, ऐसे सेक्टर जो है सर्कल का हिस्सा होते हैं। तो ये इनकी जो रेडियस है वो 25 cm दिया हुआ है। वो जब एंगल घूमते हैं, जो पत्ती जो घूमती है, तो वो 115 डिग्री पर घूमती है। तो इसका मतलब एंगल थीटा भी दिया हुआ है, उसका रेडियस भी पता है और एंगल थीटा भी पता है। तो बिल्कुल आसान तरीके से हम एक सेक्टर का एरिया निकाल सकते हैं और उसको 2 से मल्टीप्लाई करके 2 सेक्टर का एरिया आ सकता है। तो बिल्कुल एक साथ भी दोनों कर सकते हैं, अलग अलग भी कर सकते हैं। देखो ये अब इसमें क्या है, जो इसकी पत्ती है, टोटल एरिया निकालना है हमने, लेकिन वाइपर्स की जो पत्ती वो वाइपर्स है जो ब्लेड ऑफ लेंथ, तो जो लेंथ ऑफ ब्लेड ऑफ द वाइपर्स वो क्या है 25 cm, यानी हम बोलेंगे हम रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ द सेक्टर आर इक्वल टू 25 cm, रेडियस ऑफ द ईच सेक्टर, जो दोनों सेक्टर बने उनका रेडियस, एंगल जो थीटा है वो 115 डिग्री है, 115 डिग्री है। तो देखो जी, जब 1-2 सेक्टर बन जाएंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे, टोटल एरिया क्लीन्ड है। तो देखो हमने क्या निकालना है, टोटल एरिया क्लीन्ड जो साफ होता है एट ईच स्वीप, at each sweep of the blades की एक स्वीप से जो एरिया टोटल एरिया होता है 2 इंटू एरिया ऑफ द सेक्टर, तो 2 सेक्टर का एरिया के बराबर होगा। 2 इंटू एरिया ऑफ सेक्टर क्या है, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्केयर। तो 2 इंटू ये एंगल 150 का है, 15 का है, तो मुझे देखो 360 नीचे है इसके, इंटू पाई की वैल्यू हमने 3 पॉइंट हमने वो ले सकते हैं, इसमें कोई बताया नहीं हुआ है इसलिए हम जो भी चाहें ले सकते हैं। 22/7 ले लेंगे हम, क्योंकि कोई मेंशन किया नहीं हुआ इसमें कि पाई की वैल्यू क्या लेनी है, तो फिर हम
7 ले लेंगे। तो देखो 22/7 इंटू आर जो है 25 इंटू 25। देखो इसको जब हम काटेंगे तो क्या होगा, ये 5 के टेबल पर चला जाएगा। 5 2 का 10 और 5 3 का 15, 23 पर कट जाएगा। 5 7 का 35 और 5 2 का 10। तो अब ये 2 से कटेगा, 2 1 का 2 36 और ये 18 होगा और ये 11 हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, ये 25 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 2 5 होगा और इसे 23 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 5 का 15, 1 कैरी होगा, 3 2 का 6 7 होगा, 3 6 का 18। देखो 2 5 का 0, 1 कैरी 2 2 का 4, 1 कैरी होगा 5 और 2 6 का 12। ये 5 7 3 4 1। इसको जब 11 से मल्टीप्लाई आगे फिर करेंगे तो ये हो जाएगा, इतना ही आ जाएगा 1 4 3 7 5 क्रॉस 1 4 3 7 5 5 7 5 12 होगा, 1 कैरी 11, 1 कैरी 8, 4 प्लस 5 1 होगा, 5 होगा और ये 1, इतना आ गया हमारा 158 125। तो ये देखो ये 158 125 बाय 18 को हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से। 7 8 का 56 कैरी 5 होंगे तो 7 1 का 7 5 जब उसमें प्लस करेंगे तो 12। तो 126 जो है इसका CM स्क्वायर जो टोटल एरिया है, ऐसे ही NCERT में जो आंसर दिया है तो वो आ जाएगा टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वैप ऑफ द ब्लेड, ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड, तो 2 इंटू एरिया ऑफ द सेक्टर। तो जो सेक्टर का एरिया, दोनों सेक्टर ही बन रहे हैं, उन दोनों का एरिया जो है मल्टीप्लाई 2 से करके एक सेक्टर के एरिया को, तो दोनों सेक्टर का एरिया आ जाएगा और वही हमने निकालना है। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है बच्चों, इसको दोबारा आप देख सकते हैं कि एक कार एज 2 वेपर्स विच डू नॉट ओवरलैप, जो एक दूसरे के ऊपर जाते नहीं है, कुछ होते नहीं, तो ईच वाइपर्स एज ए ब्लेड ऑफ लेंथ 25 cm स्वीपिंग थ्रू एन एंगल ऑफ 115 डिग्री। तो फाइंड द टोटल एरिया क्लीन्ड एट एवरी स्वीप ऑफ द ब्लेड। तो ब्लेड की एक स्वीप से कितना एरिया क्लीन होता है वो हमने निकालना है। तो देखो रेडियस ऑफ द ईच सेक्टर, जो सेक्टर माने उसका रेडियस 25 cm है, जो एंगल बन रहा है वो 115 डिग्री है। तो टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड्स, तो 2 इंटू एरिया ऑफ द सेक्टर। तो ये फार्मूला लगाएंगे, वैल्यू भरेंगे, इसको काट कर ये आंसर आ जाएगा। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन था ये। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन आगे 12 क्वेश्चन। तो देखो बच्चों 12 क्वेश्चन में क्या बताया हुआ है, यह 2 वार्म शिप्स फॉर अंडर वाटर रॉक्स। तो जो समुद्री जहाज हैं, तो पानी के नीचे जो रॉक्स होती है, सख्त चट्टानें होती हैं, उनसे चेत करने के लिए, चेतावनी देने के लिए लाइट हाउस। तो एक लाइट हाउस है, स्प्रेड रेड कलर्ड लाइट, जो कि लाल रंग की रोशनी को बिखेरता है ओवर ए सेक्टर ऑफ एंगल 80 डिग्री। तो 80 डिग्री के एक सेक्टर पर एक इतना जो हिस्सा बनता है सर्कल का, उस पर लाल रंग का जो रोशनी करता है। तो देखो डिस्टेंस ऑफ 16.5 किलो, तो 16.5 किलोमीटर के उसका जो रेडियस बनता है उस सर्कल का, जो जहाँ तक वो रोशनी बखेरता है, तो वो जो सेक्टर बनता है, जितना भी एरिया सर्कल बनता है, उसका रेडियस बनता है 16.5 किलोमीटर। तो फाइंड द एरिया ऑफ द सी ओवर विच द शिप आर वार्ड। तो समुद्र का वो एरिया निकालना है, उसका निकालना जहाँ तक ये शिप जो है वार्ड होते हैं, सचेत, इनको चेतावनी दी जा सकती है। देखो बिल्कुल लाइट हाउस बने होते हैं समुद्र में बचाव करने के लिए। तो वो
उसका जो आर है वो जो सर्कल बन रहा है, तो देखो हम इसको क्या बोलेंगे कि रेडियस ऑफ सर्कल, जो सर्कल बन जाता है ना, एक सेक्टर बन जाता है, सर्कल बन जाता है जब रोशनी बिखेरता है, तो रेडियस ऑफ द सेक्टर, तो इतना सेक्टर बनता है आर सर्कल, वो सर्कल ही है आर इक्वल टू 16.5 किलोमीटर। तो एंगल थीटा जो बना रहा है वो 80 डिग्री का है। तो 80 डिग्री जब एंगल बना रहा है तो वो तो एक सेक्टर ही बन रहा है ना, इतने सेक्टर पर कलर बखेरता है, रेड कलर जो है फिर दूसरी तरफ जाता है, तो इस तरह से वो इतना एरिया पर वो रोशनी फैला सकता है एक ही अटेम्प्ट में, तो एक सेक्टर का एरिया ही होगा। तो देखो पॉइंट द एरिया मेंशन किया है, पॉइंट द एरिया ऑफ द सी ओवर विच द शिप आर वार्न्ड, जहाँ तक जो समुद्री जहाज है उनको चेतावनी दी जा सकती है, उस एरिया को हमने निकालना है। तो देखो ये जो रेडियस है उनका शिप का जहाँ लाइट हाउस का बन रहा है, जितनी दूरी तक वो रोशनी फैलाता है उसका रेडियस बनेगा। तो रेडियस ऑफ द सेक्टर जब सर्कल बोल देते हैं 16.5 किलोमीटर। एंगल जो बना रहा है वो लाइट हाउस उस सेक्टर का थीटा 80 डिग्री है। तो हमने क्या पता करना है, तो हमने निकालना है एरिया ऑफ द सेक्टर, जो टोटल हो रहा है एरिया ऑफ द सी, एरिया ऑफ द सी, तो समुद्र का वो एरिया, एरिया ऑफ द सी ओवर विच, यहां तक ओवर विच द शिप्स आर वार्ड, द शिप आर वार्ड, यहां तक उनको वार्ड हो सकता है। एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ द सेक्टर, जो सेक्टर बनाते हैं एक तरह का, एक खंड बनाते हैं चक्कर का, उसका एरिया जो है वो सेक्टर के एरिया के इक्वल होगा। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, एरिया ऑफ द सेक्टर। तो देखो बिल्कुल इसका फार्मूला लिख लेंगे, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्केयर। थीटा कितना है 80 डिग्री का, 360 इसमें मेंशन किया है पाई की वैल्यू, तो 314 बाई 100 हो जाएगा, इंटू आर की वैल्यू जो है वो 16.5 है, तो 165 बाई 10 कर देंगे इसको, 165 बाई 10। देखो इसको जो इसका पॉइंट हटाकर इसका 10 लगा देंगे नीचे, तो ऐसे अब काट लेंगे। तो अब इसको क्या करेंगे, ये सिपर से सिपर कट जाएगी और ये 5 से कटेंगे, 5 3 का 15 और फिर 5 3 का 15, तो 5 2 का 10, 5 3 ये 33 आ जाएगा, 5 2 का इसे कट लेंगे। अब 2 1 का 2, 2 4 का 8, 2 2 का 4, 2 1 का 2, तो 2 1 का 2, 2 18 का 36। तो अब ये देखो यहाँ पे करेंगे तो 157 होगा 2 से, तो ये 9 पर चला जाएगा, 3 3 का 9, 11 3 का 30, 3 1 का 3, 11 3 का 30। तो देखो नीचे 100 बच गया, 100 बच गया, और ऊपर क्या बचा है 157 और 2 बार इससे 11 बचा है। तो क्या करेंगे 121 बनेगा, 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको अब हमने 157 से मल्टीप्लाई करना है, 7 14 1 कैरी होगा, 7 1 का 7 और 8 हो जाएगा, 5 1 का 5, 5 2 का 10 1 कैरी होगा, तो 5 1 का 5 6 हो जाएगा। ये देखो 1 1 का 1, 1 2 का 2 और इतना ही आ जाएगा बस। 7 9 9 8 1, देखो 18997 बाय 100, ये हमारा एरिया आ गया सीएम स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, सॉरी किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं
हमारे जो नीचे जो है 2 0 है तो 2 छोड़कर इसे पॉइंट लगा देंगे। 189.97 किलोमीटर स्क्वायर। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। यहाँ इतनी एरिया जो है वो समुंदर जो है लाइट हाउस है समुद्र के एरिया को स्टेज कर सकता है, उसे बाउंड कर सकता है, ताकि नीचे कुछ टान हो जा कोई भी प्रॉब्लम हो तो उससे चेतावनी देता है लाइट हाउस। तो देखो ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। ये एक रोशनी क्या बनती है, वो एक सर्कल बनता है और उसका एक सेक्टर का हिस्सा बनता है, एक सेक्टर का। तो उस सेक्टर के हिस्से को हमने वैल्यू निकालनी है। तो बिल्कुल आसान है बच्चों। तो बच्चों आज बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बच्चों इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।